बेटी की शादी में यूं तो कोई अपने बारातियों को चांदी का सिक्का देता है या दान स्वरूप कोई उपहार, लेकिन यदि बेटी की शादी में पर्यावरण को बचाने के लिए बारातियों को पौधा दिया जाए तो थोड़ा अचरज सा होता है। लेकिन इस अनूठी पहल को धौलपुर जिले के बाड़ी में साकार किया गया। उपखंड के जिला चौंद गांव के एक अध्यापक ने, जिनकी बेटी नीलम की शादी भरतपुर निवासी धर्मवीर मीणा के पुत्र हरेंद्र के साथ हो रही थी, ऐसे में जब बारात आई और स्वागत के बाद भोजन के लिए बाराती बिछाई गई तो उन्हें पिता और उसके रिश्तेदारों ने एक एक पौधे की किट भेंट स्वरूप दी और सभी से हाथ जोड़कर संकल्प लिया कि इन पौधों को उचित स्थान पर लगाकर उनकी देखभाल करेंगे। पौधा वितरण की इस अनूठी पहल को लेकर अध्यापक रामविलास रावत ने बताया कि हम जंगल से जुड़े हुए हैं, बिना जंगल के मानव का जीवन संभव नहीं है। आज स्थिति यह आ गई है कि जंगल के साथ पर्यावरण खतरे में है, जिसके पीछे हम ही सबसे अधिक जिम्मेदार है। लेकिन इस जिम्मेदारी से अब हमको ही निपटना होगा, जिसके लिए हर एक व्यक्ति का पौधा लगाना जरूरी है। उनकी बेटी नीलम की शादी भरतपुर निवासी धर्मवीर मीणा के पुत्र हरेंद्र के साथ तय हुई, जो आज बाड़ी के संतनगर रोड स्थित एक निजी मैरिज होम से की गई। उक्त शादी में बेटी के बारात में आए मेहमानों को क्या उपहार दिया जाए, इसको लेकर उन्होंने काफी सोच समझ के बाद निर्णय लिया कि हर वह बाराती को पौधे और उसके लिए ज़रूरी कुछ सामान सहित एक किट भेंट करेंगे और हर बाराती से निवेदन करेंगे कि वह उस पौधे को उचित स्थान पर लगाकर उसकी देखभाल करे, जिससे बिगड़ते पर्यावरण फिर से सशक्त बनाया जा सके। क्योंकि जब तक इस धरती पर जंगल है, हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, तब तक ही जीवन संभव है। बेटी नीलम की शादी में अध्यापक रामविलास रावत की इस अनूठी पहल की शहर में चर्चा हो रही है। शायद जिले में यह पहला ऐसा आयोजन है, इसमें बारातियों को भेंट में पौधे दिए गए हैं। मेरी बच्ची नीलम की शादी है, उसमें बारात भरतपुर जिले से आई है। हम जल, जमीन और जंगल के मूल निवासी हैं। हमको अपना इस पर्यावरण को जीवित रखने के लिए मैंने बिना दहेज के और सभी बारातियों को पेड़ वितरण कर बारात से उम्मीद की है कि आप सभी इन पेड़ों को लगा करके और पर्यावरण की सुरक्षा बनाए रखने के लिए हम सभी प्रयास करेंगे। तो इस भारत देश में जंगल बहुत अधिक हो जाएंगे, ऑक्सीजन की प्राप्ति होगी, मनुष्य सभी जनता स्वस्थ रहेगी। ये हमारा पेड़ों के द्वारा ऑक्सीजन का 100% लाभ मिलेगा हमको। और हमारी जब जमीन अच्छी होगी, जंगल अच्छे होंगे तो पर्यावरण सुधरेगा, ऑक्सीजन की मात्रा अधिक बढ़ेगी। इसलिए हम पहली बार धौलपुर जिले से पहल करते हैं कि सभी को हमने अपनी बारात को पेड़ वितरण कर और सब प्रेम पेड़ों का भेंट में दान किया था। एक शादी समारोह में अनोखा गिफ्ट दिया गया। हरियाली को बनाए रखे सब बारातियों के लिए एक पेड़ का पौधा दिया और सबसे निवेदन किया कि पर्यावरण बनाए रखने के लिए इसको जरूर लगाएं। और 28,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, 7 साल से पुलिस को दे रहा था चकमा। धौलपुर जिले की सेपऊ थाना पुलिस ने आरी कोलुआ के जंगलों से 28,000 के इनामी बदमाश को पकड़ा है। पकड़ा गया बदमाश थारा सिंह बीते साल से पुलिस को चकमा दे रहा था। बदमाश के खिलाफ लूट, हत्या के प्रयास और अवैध वसूली के मामले दर्ज हैं। सीओ आनंद राव ने बताया कि सेपऊ थाना पुलिस को मंगलवार को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि एक बदमाश आरी और कोलुआ के जंगलों के पास वारदात के इरादे से घूम रहा है। मुखबिर की सूचना पर एएसआई राजेश सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम को मौके पर भेजा गया। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर बदमाश 28 वर्षीय धारा उर्फ दारा सिंह पुत्र भरत सिंह गुर्जर निवासी अतिराज कापुरा का खिरकारी को गिरफ्तार किया है। बदमाश वारदात के इरादे से इलाके में घूम रहा था। पकड़े गए बदमाश के खिलाफ लूट, हत्या के प्रयास, अवैध वसूली समेत अन्य संगीन धाराओं में मामले दर्ज हैं। बदमाश की गिरफ्तारी को लेकर धौलपुर एसपी द्वारा 28,000 रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था। सीओ ने बताया कि बदमाश धारा सिंह बीते 7 साल से पुलिस को चकमा दे रहा था और वारदातों को अंजाम देकर फरार हो जाता था। पुलिस बदमाश से पूछताछ कर रही है। स्थानीय थाना पुलिस सेपऊ वासी थानाधिकारी राजेश, उसकी टीम, एसएसओ देवली परमजीत, उसकी टीम और डीएसटी टीम की संयुक्त कार्रवाई का ये कार्रवाई की गई। सर, कौन गिरफ्तार किया है? इस कार्रवाई के अंतर्गत दारा उर्फ दारा सिंह, जाति गुर्जर, निवासी अतराजपुरा, उसको गिरफ्तार किया गया है। ये बदमाश जिले के टॉप 10 बदमाशों में शामिल है। इस पे कुल 28,000 का इनाम उच्च अधिकारियों द्वारा इस पे रखा गया है, जिसमें 25,000 का इनाम धौलपुर जिले से है और 3,000 का भरतपुर जिले से इनाम घोषित है। और सर, कैसे कैसे मुकदमे दर्ज हैं इसके ऊपर? इस पे चोरी, लूट, हत्या के प्रयास और अवैध वसूली के मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें 7 साल से फरार चल रहा था वांटेड था।
और सर कोई असला वगैरह बरामद हुआ है क्या? अभी इसको गिरफ्तार किया गया है आरी कोलवा के जंगलों से। ये संयुक्त कार्रवाई थी डीएसटी और स्थानीय थाना पुलिस और देवली थाने की। अभी इससे पूछताछ की जा रही है। नगर परिषद के वार्ड नंबर 7 की जगदम्बा कॉलोनी के रहने वाले लोगों ने वार्ड पार्षद के साथ मुख्यमंत्री के नाम एक पत्र लिखा है, जिसमें नगर परिषद के 3 अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कार्यवाही की मांग की गई है। वार्ड पार्षद सत्यप्रकाश के साथ जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम पत्र देने पहुंचे लोगों ने बताया कि उनकी कॉलोनी में लंबे समय से पानी भरा हुआ है, जिसको लेकर वार्ड पार्षद सहित स्थानीय लोग नगर परिषद के अधिकारियों को फोन लगाते हैं, लेकिन अधिकारी उनकी समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं देते। मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में बताया गया है कि नगर परिषद के मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक प्रकाश श्रीवास्तव, कनिष्ठ अभियंता दीपक गोयल और अधिशासी अभियंता ब्रजमोहन सिंगल परिषद में कभी भी मिलते ही नहीं है, जो सरकार के मुंह पर कालिख पोतने का काम कर रहे हैं। पत्र के जरिए वार्ड पार्षद ने बताया कि नगर परिषद महोत्सव के दौरान प्रत्येक पार्षद को 8,000 रुपए की किट मैच खेलने के लिए दी गई थी, लेकिन नगर परिषद में 60 पार्षद हैं, जिसका टोटल 4,80,000 होता है, पर 11 लाख रुपए का बिल पास कराया गया है। इसके अलावा छीतरिया ताल पर 1 करोड़ का काम भी नहीं हुआ है, पर 6 करोड़ का बिल पास किया गया है। मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में भ्रष्टाचार की जाँच करने की मांग की गई है। आज जिला कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने के लिए आए हैं। जो धौलपुर में वार्ड नंबर 7 में जल भराव की इतनी भयंकर समस्या है कि लोग 3 से 4 महीने तक सब्जी लेने के लिए भी है बाहर तक नहीं निकल पाते हैं, तो बताओ क्या होगा। धौलपुर की इतनी ड्रेनेज व्यवस्था खराब हो चुकी है कि लोग घरों के अंदर ही 4 से 5 महीने तक कैद रहते हैं। क्या होगा। मैं उपचुनाव में जीत के आया, जनता की जो अपेक्षाएँ थी, सरकार हमारी आई, मैं भाजपा का पार्षद हूँ। जब हमारे ही काम नहीं हो रहे हैं तो ऐसे अधिकारियों का क्या मतलब है। अधिकारी फ़ोन तक नहीं उठाते हैं। जब मैं फ़ोन करता हूं तो 10-15 दिन हो जाते हैं, लेकिन कोई फ़ोन का कोई उत्तर ही नहीं आता है। आज मैं जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने के लिए आया हूं, क्योंकि आयुक्त महोदय ने 2 दिन का समय दिया था कि आपकी समस्या 2 दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगी। तो आज मैं जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने के लिए आया हूँ, मुख्यमंत्री महोदय को नाम कि अगर समस्या का समाधान नहीं होता है तो हम कलेक्ट्री के बाहर समस्त जनता के साथ धरने पर बैठेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। धन्यवाद। इससे पहले मैं नगर परिषद पर 2 दिन पहले धरने पर भी बैठा था, जिसमें आयुक्त महोदय ने मुझे 2 दिन का समय दिया था, जिसका समय 2 दिन आज 3 दिन हो गए हैं, जो आज तक समस्या समाधान नहीं हुआ है। इसके बाद मैं पुनः समस्या का समाधान नहीं होता है तो कलेक्ट्री के बाद धरने पर बैठूंगा। धन्यवाद। सरमथुरा उपखंड के अंतर्गत मदनपुर ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने पक्की सड़क निर्माण को लेकर एक ज्ञापन सरमथुरा उपखंड अधिकारी को सौंपा है, जिसमें ग्रामीणों ने बताया कि मदनपुर ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले काली तीर, चंद्रपुरा, मोती सिंह का पुरा एवं सिरोना आदि के गांव की कच्ची सड़क प्रतिवर्ष बारिश की वजह से क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिससे इन गाँव का उपखंड मुख्यालय से संपर्क कट जाता है। साथ ही आम रास्तों में बारिश के पानी की वजह से गहरे गहरे गड्ढे हो जाते हैं, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में खासी परेशानी उठानी पड़ती है। साथ ही ग्रामीण सद्दाम खान ने बताया कि बारिश की वजह से सड़क के क्षतिग्रस्त होने से गांव से सरमथुरा पढ़ने जाने वाले बच्चों को खासी परेशानी होती है। वहीं सबसे ज्यादा परेशानी तो गर्भवती महिलाओं एवं बीमार लोगों को होती है, जिन्हें ग्रामीण चारपाई पर लिटाकर मदनपुर तक ले जाते हैं, जहां से उन्हें किसी साधन से उपचार के लिए सरमथुरा लाना पड़ता है। पूर्व में भी कई बार ग्रामीण पक्की सड़क निर्माण की मांग कर चुके हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। ग्रामीणों ने प्रशासन से सुगम आवागमन के लिए पक्की सड़क निर्माण करने की मांग की है। इस दौरान सद्दाम खान, अर्जुन सिंह, गोदन सिंह, केशव सिंह, श्याम सिंह, संदीप सिंह, जीतू सिंह, नरेंद्र सिंह, बिहारी सिंह सहित अनेकों ग्रामीण मौजूद रहे। पंचायत मदनपुर के जो राजस्व गांव है, जैसे मोती सिंह का पुरा, काली तीर, चंद्रपुरा, भूरा का पुरा, सिरोना, इनमें बारिश से भारी जो कच्चे रास्ते हैं वो पूरी तरह से तहस नहस हो गए, जिस कारण महिलाओं, गर्भवती महिलाओं को और वृद्ध लोगों को आने जाने में, असफल बीमार लोगों को अस्पताल लाने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। और सरमथुरा उपखंड में ये आते हैं, इनका सरमथुरा उपखंड से बिल्कुल कनेक्शन कट चुका है, जिससे मेरी सर्वकाउंट से गुजारिश है कि जो भी है सबसे जो उच्च क्वालिटी की जो सुविधाएं उससे सड़क की हमारा निर्माण करें।
जिले के देहौली थाना क्षेत्र इलाके के चीलपुरा गांव के पास से 2 दिन से लापता एक अधेड़ का शव खेतों में मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया है। पुलिस ने बताया कि चीलपुरा गांव का रहने वाला अधेड़ 52 वर्षीय दर्शन सिंह पुत्र लखपत सिंह ठाकुर पिछले 2 दिन से लापता था। अधेड़ के लापता होने के बाद से ही परिजन उसकी तलाश कर रहे थे, लेकिन सोमवार की देर शाम को पुलिस को सूचना मिली थी कि चीलपुरा गाँव के पास एक अधेड़ का शव पड़ा हुआ है। सूचना पर मौके पर पहुंचे ग्रामीण और पुलिस अधेड़ को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। जिला अस्पताल की इमरजेंसी में तैनात ड्यूटी डॉक्टर ने उसे मृत घोषित करते हुए शव को मोर्चरी में रखवा दिया। पुलिस ने बताया कि अधेड़ की संदिग्ध हालातों में मौत हुई है। मौत के कारणों की जांच के लिए परिजनों द्वारा तहरीर दी गई है। परिजनों ने बताया कि अधेड़ दर्शन सिंह 2 दिन पूर्व घर से लापता हुआ था, जिसकी आसपास और रिश्तेदारी में तलाश कर रहे थे, लेकिन चीलपुरा गांव के पास लाश मिलने से परिजनों को अनहोनी की आशंका सता रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। दर्शन सिंह सनौफ लखपत जाति ठाकुर निवासी चीलपुरा की अज्ञात कारणों से मौत हो गई थी, जिसका आज पोस्टमार्टम कराकर लाश अंतिम संस्कार हेतु परिजनों को सुपुर्द की जाती। धौलपुर जिले के बाड़ी कोतवाली थाना पर एक 28 वर्षीय महिला के गायब होने का मामला सामने आया है। रिपोर्ट में पीड़ित मुकेश पुत्र रामरतन कोली ने बताया कि 16 जून 2024 को उसकी विवाहित पुत्री सपना घर से गायब हो गई। उसकी आसपास और रिश्तेदारी में तलाश की गई तो वह कहीं पर भी नहीं मिली। अनहोनी की आशंका जताते हुए कोतवाली पुलिस थाना पर पीड़ित ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। दिनांक 22/6/2024 को मुकेश कुमार पुत्र रामरतन कोली निवासी मास्टर कॉलोनी बाड़ी ने उपस्थित थाना आकर एक तहरीर रिपोर्ट पेश की कि मेरी पुत्री सपना उम्र करीब 46 साल जो शादीशुदा है, जिसकी शादी जगदीशपुरा में हुई थी और वो मेरे घर पे आई हुई थी। मात्र 1 घंटे रुकी और उसको कोई अज्ञात व्यक्ति कहीं चली गई, गुम चली गई। क्योंकि दैट लेडीज इज मेजर, सो वी विल रजिस्टर मिसिंग पर्सन्स रिपोर्ट और वी आर इन्वेस्टिगेट विटनेस एंड कंप्लेंट पर्सन्स। धौलपुर जिले के बाड़ी कोतवाली थाना इलाके की रहने वाली एक 24 वर्षीय अविवाहित युवती 7 जून 2024 को अपने घर से बाजार गई हुई थी, लेकिन घर वापस नहीं पहुंचने पर परिजनों ने उसको आसपास और रिश्तेदारों के यहां तलाश किया। युवती के नहीं मिलने से परिजनों ने पुलिस थाना पर गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर युवती की तलाश शुरू कर दी है। एक तहरीर इस आशय की पेश की है कि मेरी पुत्री मीरा घर से बिना बताए चली गई है, जिसे मैं तलाश कर रहा था, अब तक नहीं मिली है, जिसकी उम्र 24 वर्ष है। अभी तक पता नहीं चला है। इस पर MPR नंबर 8/24 दर्ज कर जांच जारी है। Are you looking for a school that prioritizes academic excellence, fosters creativity and nurtures individual growth? Then Emmanuel Mission School is the right school that you're looking for. A legacy of 35 plus years, Emmanuel believes that every child is unique, and with the right kind of educational framework and attention, every child can shine bright. Admissions are now open at Emmanuel Mission Senior Secondary School, Badi Road and Jail Road branches. For admissions from class nursery to class 12 are open now. Limited seats only. You can enroll your child for better future.